बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 लेक्चर नंबर 6। 2.5 से नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की मैंने डेफिनेशन लिखी है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इस फॉर्म में जो नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर। a और b जो है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। एंड आयोटा जो इसके साथ आयोटा है वो किसकी इक्वल होता है, स्क्वायर रूट्स -1 की इक्वल होता है। इस कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय z। मतलब इसको हमने किससे शो करना है, z के साथ शो करना है। फॉर एग्जांपल ये मैं थोड़ा सा इसको डीपली समझा देता हूँ कि ये आयोटा जो है वो ये √-1 की इक्वल होता है। ये कैसे, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब ये 2 है और ये 3 है, ये क्या है, रियल नंबर है। और इसके साथ ये जो आयोटा आ गया ये क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। अब ये आयोटा क्या होता है, आयोटा जो है हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट्स -1 के। मेन ये हमारे पास u है कि z इज़ इक्वल टू 2 + 3 स्क्वायर रूट्स -1। अब ये स्क्वायर रूट्स -1 क्या होता है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अगर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर नहीं आएगा। देखो स्क्वायर रूट्स -1 मैथ एरर आ रहा है। इसी तरह अगर आप स्क्वायर रूट्स -2 करेंगे तो आंसर नहीं आता, ये कम्प्लेक्स नंबर है। स्क्वायर रूट्स को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। इधर भी मैंने स्क्वायर ले लिया और इधर भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। तो ये स्क्वायर और ये क्या हो जाए, कैंसिल हो गया। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया, -1 की। ये रिज़ल्ट याद करना है, ये रिज़ल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1। जिस तरह आयोटा जो है 1 आयोटा जो है, जिस तरह मैं -1 जो है स्क्वायर रूट्स -1 आयोटा की इक्वल है, इसी तरह स्क्वायर रूट्स -2 इक्वल होगा ये स्क्वायर रूट्स 2। और ये जो स्क्वायर रूट्स के अंदर माइनस आ जाए ये बाहर आयोटा की इक्वल होता है। सिमिलरली अगर -3 आ जाए तो ये इक्वल होगा √3। और ये जो स्क्वायर रूट्स के माइनस है ये किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल होता है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पता होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इनको सॉल्व करते हैं कि आयोटा की पावर 7 है, इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, आयोटा की पावर 7 जो मर्ज़ी पावर हो, अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आयोटा की पावर जो मर्ज़ी हो, आयोटा की पावर जो मर्ज़ी हो। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने लिखना है आयोटा की पावर 2, क्योंकि हमें आयोटा की पावर 2 पता है कि आयोटा की पावर 2 किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। आयोटा की पावर जितनी मर्जी हो अपने सबसे पहले लिखना है आयोटा की पावर 2। तो देखो आयोटा की पावर 2 लिख दिया। अब होल पावर वो लिखना है कि वो उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 आ जाए या 7 के करीब। अगर मैं यहाँ पे 4 करूँगा तो 2 4 ज़र कितना बनेगा, 8 बनेगा, तो ज़्यादा बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो 3, तो 2 3 ज़र 6। होल पावर कितना था, 7, तो ये 6 आ गया। एक आयोटा रह गया, उन्होंने हमने क्या कर दिया, साइड पर लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल है और 3 अपनी जगह पे, आयोटा इक्वल अपनी जगह पे। अब -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 यहाँ पे अगर ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर ताक नंबर आ जाए, तो फिर ये -1 की पावर जितनी मर्जी हो, यहाँ पर ये देखिए ना -1 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो -1 को आपस में जितनी मर्जी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये 1 की पावर जो है 3 है, तो 1 आ गया, 1 की पावर जितनी मर्जी 1 ही आ गया। अब ये -1 की पावर 3 ये ऑड नंबर है, ताक नंबर है, तो माइनस आएगा। अगर यहाँ पे होता 2 होता 4 होता तो ये माइनस ना होता, तो ये -1 हो गया और आयोटा अपनी जगह पे। -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -1 आयोटा आंसर आता है। 1 लिखो या ना लिखो। सेकेंड पार्ट देखें, आयोटा की पावर 50 है। मैंने क्या कहा था कि आयोटा की पावर जितनी मर्जी हो, सबसे पहला काम क्या करना है, आयोटा की पावर 2 लिख देना है और लिख ओके। अब यहाँ पर वो पावर लिखनी है कि क्या आ जाए, 50 आ जाए, तो 22 25 ज़र 50 होता है। ओके हो गया। अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के होल पावर क्या आ गया, 25। अब -1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होता है, पावर क्या है, ऑड है, जब ऑड हो तो माइनस आएगा, अगर इवन होता तो माइनस ना आता, क्या आता, प्लस आता। थर्ड पार्ट की तरफ आए, आयोटा की पावर क्या है, 12। सबसे पहला काम क्या करना है, आयोटा की पावर 2 होल पावर
6, क्योंकि 2 6 कितना होता है 12। आयोटा की पावर 2 किसकी इक्वल होता है -1 के, होल पावर क्या आएगा 6। अब देखिए -1 की पावर क्या है, इवन है, जुफ्त है। तो जब -1 की पावर जुफ्त आ जाए तो वो क्या आता है, +1 आता है। पावर जो जुफ्त हो इसको क्या कर देता है। अब 1 की पावर जितनी मर्जी हो, 6 हो, 100 हो, 1000 हो, तो वह 1 ही होता है, लेकिन जब इवन हो तो फिर क्या आता है, प्लस आता है। फोर्थ पार्ट है माइनस आयोटा की पावर 8, माइनस आयोटा की पावर 8। अब ये जो 8 है पावर, ये माइनस के ऊपर भी है और आयोटा की पावर भी है। जब ये पावर माइनस के ऊपर है तो इवन है, जुफ्त है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आयोटा की पावर 8। अब सबसे पहले काम क्या करना है, आयोटा की पावर 2 लिख देना है, होल पावर 4 लिख दें, क्योंकि 2 4 8 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, 4 हो गया। अब -1 की पावर जो है इवन है, तो पावर आंसर क्या आ गया, +1 आ गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, माइनस आयोटा की पावर क्या है 5। अब माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस आएगा और आयोटा की पावर 5 आएगा। अब माइनस अपनी जगह पे, ये आयोटा की पावर 2, होल पावर क्या आ गया 2 2 2 4, और एक आयोटा साइड पे रह गया। अब आयोटा की पावर 2 -1 की इक्वल होता है, होल 2 1 आयोटा, ये माइनस अपनी जगह पे आता रहे। अब ये -1 की पावर 2 है तो ये -1 की पावर जुफ्त है, तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1, या -1 अपनी जगह पे और ये आयोटा, तो ये आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 27 है। सबसे पहला काम क्या करना है, पावर जो मर्जी हो तो क्या कर देना है, आयोटा की पावर क्या कर देना है, 2 करना है, और होल पावर कितना लिखोगे 27 आ जाए। 13 से 26 आता है, एक आयोटा रह जाता है क्योंकि 27 है, ये 26 आता है। अब आयोटा की पावर -1 है, ठीक हो गया। 13 आयोटा अपने का, -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो फिर -1 आएगा आयोटा। -1 को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आंसर आएगा। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने क्या करना है, कंजुगेट मालूम करना है। अब ये देखो 2 + 3 आयोटा है। डिफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं, तो ये कम्प्लेक्स नंबर इसको जेड से लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट कैसे लेते हैं कि यहाँ पर छोटा सा बार लिखना है। बार का ये मतलब होगा, ये फ़ायदा होगा, ये शो कर होगा कि हमने क्या कर दिया, इसका कंजुगेट लिया। जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन चेंज कर दो। +3 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। ये देखिए इसका रियल नंबर जो है वो 0 0 माइनस आयोटा। अब जब इसका बार लेंगे मतलब कंजुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा के साथ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, और 0 + आयोटा की इक्वल होता है। इसका फिफ्थ पार्ट देखो, -4 माइनस आयोटा, पहले जेड के साथ लिख दिया। जब इसका कंजुगेट लेंगे तो यहाँ पे -4 माइनस आयोटा है, तो आयोटा के साथ क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। सिमिलरली यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट है 3 - 5 आयोटा, तो जेड के साथ लिख दिया। अब जब कंजुगेट लेंगे तो -5 आयोटा है, क्या हो जाएगा, +5 आयोटा। आयोटा का साइन चेंज करना है कंजुगेट में। सिमिलरली यहाँ देखो -3 + 4 आयोटा, तो जब कंजुगेट लेंगे तो -4 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आयोटा -3 जेड के साथ लिख दिया, लेट जेड इज इक्वल टू आयोटा -3, तो यहाँ पर क्या होगा, आयोटा +3 होगा, क्या होगा, देखिए हमने आयोटा का आंसर चेंज करना है, तो यहाँ पे प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। -3 अपनी जगह पे। बच्चों कंजुगेट में जस्ट जो आपके पास आयोटा आ रहा हो ना, उनका साइन चेंज करना होता है। इसका है दोबारा से मैं इधर आ गया हूँ, नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। अब ये देखो ये 1 + आयोटा है, इसको लेट कर दिया कि ये जेड की इक्वल है। अब रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा हो। तो देखो इसका रियल पार्ट क्या है, 1, जेड का रियल पार्ट क्या है, 1। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा नहीं लिखना, आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो लिखनी है, तो यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है, 1, तो ये 1 आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखो, -1 + 2 आयोटा। जी बच्चों रियल पार्ट क्या है, -1। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2, तो ये देखो इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे देखो रियल पार्ट क्या है, जी बच्चों +2 रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3, क्योंकि आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या होता है, माइनस। सिमिलरली यहाँ पे -2 आयोटा, रियल पार्ट भी -2 है और इमेजिनरी पार्ट भी -2 है। यहाँ पर -3 आयोटा है, तो जो रियल पार्ट है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा, 0 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, -3। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 2 है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट 0। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जो कि
मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये गिवन है आपको एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। सोल्यूशन ये दोबारा मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप लोगों ने कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। रियल और इमेजिनरी पार्ट अभी बता दिया, इसमें जिसके साथ आयोटा हो वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आयोटा ना हो वो कौन सा होता है, रियल पार्ट। तो सबसे पहले मैं रियल पार्ट लिखूंगा। ये देखो इसके साथ आयोटा नहीं, ये रियल पार्ट है, +1 ये रियल पार्ट है, दरमियान में इक्वल आ गया, और यहाँ पे 4 रियल पार्ट है। ये +1 और इधर आके क्या हो जाएगा -1, 4 -1 क्या होता है 3। अब इमेजिनरी पार्ट जी, यहाँ देखो आयोटा वाई, तो आयोटा तो नहीं लिखना ना, आयोटा के साथ जो वैल्यू वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिर्फ वाई आ रहा है, इक्वल के बाद क्या आ रहा है इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ क्या आ रहा है -3। तो ये हमारे पास x जो है 3 आ गया, y क्या आ गया -3 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। पिछले के जो एक्सरसाइज है, प्रीवियस एक्सरसाइज है 2.4, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।